नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। 1 साल और सौगातों की बौछार। भजनलाल सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है और एक के बाद एक जनता को सौगातें मिल रही हैं। इसमें केंद्र की मोदी सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। पीएम मोदी 9 दिन में दूसरी बार है जब जयपुर दौरे पर आ रहे हैं और कल जयपुर में राजस्थान को करीब 1 लाख करोड़ की सौगातें देंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान की जनता के लिए भागीरथ साबित हो रहे हैं। बीजेपी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पीकेसी-आरसीपी की आधारशिला रखेंगे। इस योजना से राजस्थान के 21 जिलों की प्यास बुझेगी और किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा। 2017 में इस योजना का खाका तैयार किया गया था, लेकिन इसे दुर्भाग्य ही कहेंगे। करीब 7 साल में महत्वपूर्ण योजना परवान नहीं चढ़ सकी। अब भजनलाल सरकार इसे धरातल पर उतारने जा रही है। पीकेसी-आरसीपी योजना मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मिशन 2047 को सफल बनाने में मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने 2047 तक विकसित राजस्थान का लक्ष्य रखा और इसी कड़ी में इसे जोड़कर देखा जा रहा है। तो आज बात इसे खास मुद्दे पर। कल कई प्रकार की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए देने वाले हैं और ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर जो हमने संकल्प पत्र के अंदर वायदे किए हैं उनको पूरा करेंगे। और जो इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए आरसी चौधरी जी, पीसीसी महासचिव हैं। आरसी जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही मौजूद है एकलव्य सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। एकलव्य जी आपका भी बहुत स्वागत है। खास मुद्दा है और शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपसे करते हैं। सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है। 1 साल में कई योजनाएं, कई घोषणाएं, कई काम किए जो बताए भी जा रहे हैं और जनता के बीच में इसे लेकर चर्चा भी है। लेकिन इस 1 साल और साथ ही 9 दिन के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना, कल सौगातों की बौछार के तौर पर इसे देख रहे हैं कि बरसात होगी, बहुत सारी घोषणाएं करेंगे, करीब 24 योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास है। वास्तविकता के तौर पर इसे कैसे देखें, इस 1 साल के सरकार के विकास को, और इस 1 साल से आने वाले 5 साल को कैसे कैलकुलेट किया जाए? देखिए श्वेता, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, उसका एक ही नारा है कि जो उसको लीड कर रहे हैं, चाहे केंद्र में भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राजस्थान में मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी हो, वो जो कहते हैं वो करते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले राजस्थान की जनता से हमने कई सारे वादे किए थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब राजस्थान आए थे तो वो कई सारी गारंटियां राजस्थान की जनता को देकर गए थे, क्योंकि उस वक्त जो राजस्थान की स्थिति थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। राजस्थान किस तरीके की टैली में देश में नंबर 1 पर आया करता था, राजस्थान के माथे पर कलंक लगाने के कई सारे काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने उस वक्त किए थे। बहुत ही बड़ी एक महत्वाकांक्षी परियोजना ईआरसीपी के नाम से हमारे बीच में थी। 5 साल कांग्रेस पार्टी ने उसको लटकाने और भटकाने का काम किया, उसके ऊपर 1 पॉइंट आगे बढ़ने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। देखिए, मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को बताना चाहता हूं कि राजस्थान के 21 जिलों की प्यास बुझाने वाली, सिंचाई का पानी पहुंचाने वाली, 3.25 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाने वाली और राजस्थान की लगभग 40% आबादी तक पहुंचने वाली एक ऐसी परियोजना जिसका दशकों से इंतजार था, उसके साथ के साथ छल कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। तब जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मंत्री, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जब दिल्ली में और राजस्थान में, जयपुर में आकर इसके परियोजना को लेकर मीटिंग किया करते थे, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार के कोई मंत्री या मुख्यमंत्री उसमें शामिल होने की जहमत नहीं उठाते थे। जब हमारी सरकार बनी तो पहली प्रायोरिटी के रूप में इस परियोजना को लिया और पहले महीने में इसका एमओयू मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के साथ किया। और देखिए, इतनी बड़ी परियोजना है, दशकों से लटकी हुई परियोजना है, लेकिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपने पहले वर्ष के पहले, जब 1 वर्ष पूरा होता है तब उसका शिलान्यास होने जा रहा है। देखिए क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती है, लास्ट के 1 महीने में झुंझुना पकड़ाती है, इसकी घोषणा करती है, उसकी घोषणा करती है ताकि पूरा ना हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले अपने वर्ष में, क्योंकि काम करने की इच्छा शक्ति है, इसलिए पहले अपने वर्ष में इतनी सारे न केवल काम किए बल्कि आने वाले 4 साल का रोड मैप भी सबके सामने रख दिया है। तो ये जो परियोजना ईआरसीपी के नाम से आज आप सब लोगों के बीच में है, केपीसी और ईआरसीपी, ये आप ये मानकर चलिए कि राजस्थान की जो आने वाली पीढ़ियां हैं उसके लिए एक ऐसी योजना है जो उस क्षेत्र का एक पूरी तरीके से भौगोलिक स्तर भी बदल देगी, वहां के लोगों का जीवन स्तर बदल देगी और किस तरह की खुशहाली उस एरिया में लेकर आएगी, उसकी सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी कल देने वाले हैं। ना केवल उसकी देने वाले हैं बल्कि राजस्थान के भविष्य का एक सुदृढ़ मानचित्र बनाने वाली कई सारी परियोजनाओं को कल माननीय प्रधानमंत्री जी लोकार्पण भी करने वाले हैं, कई उनके साथ उनका शिलान्यास भी होने वाला है। ठीक है
ठीक है, ये आपने अहम कहा, और क्योंकि बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी योजना। अब आरसी जी हमारे साथ, और क्योंकि आपने पिछली सरकार से तुलना बहुत की और आपने अपनी बात रखी, उसका जवाब भी मैं आरसी जी से लूंगी। आरसी जी, एक तो 1 साल सरकार को हो रहे हैं, जिसे आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार की नाकामियां 1 साल में नजर आ गई, बार बार विपक्ष की तरफ से। अब क्योंकि 1 साल पूरा हो गया है, योजनाएं क्या कुछ किया है, ये लक्ष्मीकांत जी ने बताया, और सरकार भी वक्त वक्त में बताती है। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस इस 1 साल को कैसे देखती है? दूसरा, ईआरसीपी जैसी योजना 7 साल का इंतजार करना पड़ गया, किसकी वजह से? श्वेता, मैं आपका भी साधुवाद करना चाहूंगा कि आपने जिक्र किया 7 साल का, और मैं राजस्थान में एक कहावत है कि शाम का बुलावा सुबह अगर घर आ जाए तो उसे बुलावा नहीं कहते। ये राजस्थान के लिए ना सिर्फ एक योजना है, ये राजस्थान के लिए जीवनदायिनी है, जीवन रेखा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो मेरे साथी हैं, उन्होंने अभी 21 जिलों का जिक्र किया, वो मैं दिन याद दिलाना चाहूंगा जब 7 जुलाई 2018 को और 6 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री जी ने क्रम से जयपुर और अजमेर के अंदर इन 13 जिलों के नाम का जिक्र करते हुए, 40% आबादी का जिक्र करते हुए, 2,80,000 हेक्टेयर भूमि का जिक्र करते हुए, तमाम मुद्दों की चर्चा करते हुए कहा था कि हम ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, और उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी। निश्चित रूप से अगर कल प्रधानमंत्री जी ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हैं और अपने वचनों पर रहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी उनका आभार व्यक्त करेगी और साधुवाद व्यक्त करेगी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा श्वेता कि जैसे ही आनंद फानंद में लोकसभा चुनाव से पूर्व है, मुख्यमंत्री भजनलाल जी जो पर्ची के माध्यम से बने थे, जब उन्होंने एमओयू किया, वो एमओयू में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, और विशेष रूप से क्योंकि ये प्रदेश का प्रतिष्ठित चैनल है, मैं ये चाहता हूं कि राजस्थान की 8 करोड़ जनता उस एमओयू को देखना चाहती है। एमओयू कल प्रधानमंत्री जी सार्वजनिक पटल पे रखेंगे, या भारतीय जनता पार्टी ने जो एमओयू किया था वो आज तक जनता से क्यों छुपा रही है? मुझे लगता है अपने पूंजीपति मित्रों को लाभान्वित करने के लिए राजस्थान की जनता के भविष्य से खिलवाड़ किया जाता है, जो हम कतई नहीं होने देंगे और ना राजस्थान की जनता होने देगी। कहना चाहूंगा एक जवाब इसी में आपके, जो आप कह रहे हैं, और ये पहले भी कहा, एमओयू देखने के बाद क्या इतना प्रचार प्रसार, कल प्रधानमंत्री खुद आ रहे हैं, शिलान्यास करेंगे, ऐसे में भी डाउट है कि एमओयू नहीं हुआ होगा, या ऐसे ही बोला जा रहा है? श्वेता, मैं कहना चाहूंगा कि एमओयू हुआ या नहीं हुआ, एमओयू कोई गोपनीय दस्तावेज नहीं है। एमओयू राजस्थान की जनता के सपनों का विजन है। आखिर सरकार उस विजन को क्यों छुपाना चाह रही है? सरकार उसे सार्वजनिक पटल पे क्यों नहीं रखना चाह रही? राजस्थान के हित से अगर राजस्थान का पानी दूसरे राज्य में जाए, या पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाना चाहिए, या राज्य के हित से अगर राज्य की जनता को लाभ होना चाहिए, पूछेंगे और होना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जायज है आपका सवाल, ये क्यों नहीं आ पाया? अगर इस एमओयू आ जाता तो इन्हें जवाब देते। ठीक है, दौसा के अंदर, धौलपुर करौली के अंदर, ठीक है आरसी जी, सवाल होना भी चाहिए। आप कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे, सवाल होना भी चाहिए, और राहत जनता के हित के लिए ये परियोजना है, तो इसलिए जनता को तो राहत मिलेगी। इस पर एक जवाब जरूर चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी, फिर मैं। देखिए श्वेता, एमओयू कागजों पे होता है। कांग्रेस राजस्थान में विपक्ष में है, इनके कई सारे एमएलए हैं। कोई भी विधायक विधानसभा में सवाल लगाकर एमओयू मांग सकता है, इसके बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है। एमओयू सबके सामने, मैं बोलने दीजिए, एमओयू सबके सामने रखा भी जाएगा, रखा भी जाएगा एमओयू सबके सामने। सवाल ये है श्वेता, देखिए इतनी महत्वपूर्ण परियोजना की बात जनता के बीच में नहीं इतने महत्वपूर्ण परियोजना की बात जनता तक नहीं जानी चाहिए। इसके लिए कांग्रेस जिस तरीके से ईआरसीपी रोकने का काम किया, उसी तरीके से कर रहे हैं। ये राजस्थान के लक्ष्मीकांत जी सुनिए, आपने भी अपनी बात रखी, आप भी कह रहे ठीक है, सवाल अगर उठ रहा है और आपको डाउट हो रहा है, बिल्कुल सवाल कर, उसका जवाब भी ये दे रहे हैं। मैं बिल्कुल बता ही रहे, एक सेकंड सुनिए, आप दोनों बस नहीं है, एक सेकंड, एक सवाल लेने दीजिए मुझे, एक लफ्ज से एक सवाल मैं आऊंगी लक्ष्मीकांत जी, जवाब लेते हो, एक बार जवाब ले लीजिए, एक बार सवाल लेने दीजिए आरसी जी। इस तरीके से इन्होंने आरसीपी को रोका है, कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है, आज भी आरसीपी को रोकने का कांग्रेस षड्यंत्र कर रही है। राजस्थान के लोग देख रहे हैं। आरसी जी एक मिनट, अगर ये एमओयू होता है, ये परियोजना आती है, तो क्या कांग्रेस को कुछ उसमें दिक्कत है क्या? अगर होता है तो शुरुआत की जा रही है ना, हम शुरू में ही कैसे इतने सवाल उठा ले? श्वेता जी, हमने कहा
कि अगर राष्ट्रीय परियोजना प्रधानमंत्री जी घोषित करते तो कल कल भी इंतजार करते हम हैं ना? स्वागत हाँ, करेंगे। ठीक है। अगर एमओयू राजस्थान के हितों के साथ में समझौता नहीं है तो हम एमओयू का ठीक है, स्वागत एकलव्य जी, करेंगे। एकलव्य जी, लेकिन एक MOU जवाब मेरे को, बात एक जो जवाब, है, एक ये जवाब बात मुझे, बार-बार लक्ष्मीकांत जी, आपको वापस आओ, मैं वापस बताइए। आऊं, मैं वापस आऊं। MOU कहाँ है? मैं आपके पास ये वापस आऊंगी। ये स्टूडियो में आतंकवाद नहीं बना आरसी सकता जी, है। आरसी जी, आतंकवाद एक नहीं बना सकता सेकंड, स्टूडियो में एक आके। सेकंड। देखिए पूरी प्रदेश की जनता को अगर इंतजार है 7 साल से इंतजार, तो ये आप पहले इसको भी सिर्फ RCP रोक हर देना चीज शुरू कर नेगेटिव देना। क्यों ले रहे हैं? नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? सरकार ने रखा। बात नहीं करना चाह रहे आरसी जी। 2022 में हमने इनको खर्चा नहीं मिल रहा, खर्चा नहीं मिल रहा ये इनको। पर्ची देश में सुनिए, सुनिए, आरसी जी, लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड, लक्ष्मीकांत जी, आरसी जी, आराम से, लक्ष्मीकांत जी, सुनिए, लक्ष्मीकांत जी, राहुल गांधी को खर्ची देकर मुख्यमंत्री बनाना शौक दे लो। एक मिनट सुनिए, आरसी जी, खर्ची देकर अब ये देखिए आप लोग ना राहुल गांधी को किसी खर्ची देकर चैनल मुख्यमंत्री में बना दे। डिबेट पर चर्चा कर रहे हैं, किसी खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग अगर ये खर्ची पर्ची और इन्हीं सब में जाएंगे तो बहुत कीमती वक्त है जिसमें हम बात कर सकते हैं आगे के भविष्य के राजस्थान को लेकर, इतनी अहम परियोजना को लेकर। बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा। नहीं सुनिए ना, इसलिए मैं दोनों को बोल रही, दोनों को। आरसी जी, चलिए एकलव्य जी, एक साल नहीं मिल रही इनको, इसी का सरकार समस्या के है 1 साल भले ही कितनी भी कमियां निकाली जाए, लेकिन बहुत कुछ हुआ है, जनता भी देख रही है, इसलिए उम्मीद बढ़ जाती है। और जब 1 साल में 9 दिन के अंदर दूसरी बार प्रधानमंत्री आए तो ये क्या संकेत देता है? देखिए श्वेता जी, इसीलिए मैं इसकी राजनीति पे आने से पहले आपके दर्शकों के लाभ के लिए एकदम संक्षिप्त में पहले तो ये बता दूं कि ईआरसीपी या ईस्टर्न राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट एग्जैक्टली है क्या। इसमें देखिए क्या है कि राजस्थान को अगर हम भौगोलिक संदर्भ में देखेंगे तो हिंदुस्तान ये सबसे बड़ा राज्य है और आप ये देखेंगे कि हिंदुस्तान की लगभग 10% भूमि राजस्थान में ही है, परंतु यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है वो लगभग 0.25% ही है और सरफेस वाटर की भी बात करेंगे तो वो भी लगभग 1% के आसपास ही है। ये ईआरसीपी एक ऐसी परियोजना है जिसके माध्यम से चंबल नदी और उसकी जो पर्वती कन्नू जैसी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें जो बारिश के समय जो अतिरिक्त या सरप्लस पानी जो इकट्ठा होता है उसको हार्वेस्ट करके, और जैसा कि बताया गया कि 20-21 राजस्थान के जिलों में पानी सिंचाई का भी पानी और पीने के भी पानी को एक तरह से लोगों तक पहुंचाने की ये परियोजना है। अब देखिए इसके जो राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है उसमें 2 बातें मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो बात कही कि प्रधानमंत्री जी 9 दिन में ही दोबारा राजस्थान आ रहे हैं, स्वयं क्यों आ रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसका एक जो बहुत बड़ा कारण है वो ये है कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां की डबल ही नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार की ताकत दिखाने का अवसर है, क्योंकि इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र तीनों ही सरकार की एक अहम भूमिका है। दूसरा जो इसका एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जो मैं समझता हूं, आप देखेंगे कि जो बीते विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस एक तरह से जो असफल रही अपनी सरकार रिपीट करने में, उसका एक कारण यह था कि ये जो पूर्वी राजस्थान क्षेत्र है इसमें वो अपनी सीट्स को रिटेन नहीं कर पाए, और उसी तरह लोकसभा चुनाव में भाजपा की भी जो सीटें लगभग आधी हो गई स्टेट में, उसका भी एक कारण यह था कि वो भी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में अपनी सीट्स को रिटेन नहीं कर पाए। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर यदि सरकार इस जो योजना को, परियोजना को अच्छे से इंप्लीमेंट करके और लोगों तक इसका लाभ पहुंचा पाते हैं तो 2028 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव दोनों में ही बीजेपी को इसका एक बड़ा फायदा मिल सकता है। और ये रीजन ये भी है कि पहले साल में ही, क्योंकि उम्मीद नहीं थी जो चीज, जो इतने अहम प्रोजेक्ट जो 7 साल से ही इधर उधर हो रहा और कुछ काम नहीं उस पर हो रहा हो, सिर्फ वो मुद्दा बनकर रह गया हो, पहले साल में ही तुरंत ही बहुत सारी चीजें उस पर वर्कआउट करना और 1 साल के अंदर इसका शिलान्यास करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या ये माना जाए कि यही अहम मुद्दा, यही अहम प्रोजेक्ट है जो राजस्थान की जनता को इस 5 साल में देने के लिए सरकार कटिबद्ध है? नहीं, बिल्कुल ये कहना, देखिए मैंने और जैसे इसलिए कि इतनी बताया, तेजी के साथ रफ्तार से इस पर काम करने की जैसे कि शुरुआत मैंने हो आपको चुकी है। बताया अभी, मतलब अभी जो उपचुनाव भी हुए उसमें भी दौसा रिटेन नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो मतलब ये कहना एक अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो पूर्वी राजस्थान क्षेत्र है वो एक, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना कि टफ नट टू क्रैक, एक कठिन क्षेत्र है चुनावी तौर पे। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी स्कीम है जिससे कि मतलब एक इस क्षेत्र के दरवाजे, चुनावी दरवाजे पार्टी के लिए खुलेंगे। एक कमेंट और इस पर चाहूंगी, जो अभी सवाल उठ रहा था बार बार और कांग्रेस की तरफ से उठता रहता है कि एमओयू की कॉपी कहां है या फिर एमओयू को लेकर डाउट है। आपको लगता है कि अभी इस वक्त पे भी ये सवाल होना चाहिए? देखिए मामला बड़ा सिंपल है श्वेता जी, कि एमओयू में क्या लिखा है क्या नहीं है इससे कुछ नहीं होता। आने वाले समय में जनता तक इस परियोजना का लाभ पहुंचता है या नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि
कोई भी परियोजना जो है वो सफल कब होती है? वो तब होती है जब जनता को उसका लाभ पहुंचता है, एक लॉन्ग टर्म विजन को धरातल पे उतारा जाता है। कोई नए नवेले सांसद अगर संसद में पैलेस्टाइन का बैग लेके पहुंच जाते हैं, उससे नहीं जनता को कोई फर्क पड़ता। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, देखिए सिर्फ इस प्रोजेक्ट की हम बात नहीं करें क्योंकि 24 अहम प्रोजेक्ट है जिसको लेकर, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, शिलान्यास लोकार्पण रहेगा कल और इसलिए कल का दिन बेहद खास है। लेकिन प्रदेश की सरकार, राजस्थान की सरकार जो है वो सिर्फ एआरसीपी को लेकर नहीं चल रही है, वो इस 1 साल या अपने 5 साल के कार्यकाल को लेकर नहीं बल्कि 2047 तक की बात कर रही है। उस लक्ष्य के लिहाज से भी सबसे अहम अगर कोई प्रोजेक्ट है जो मील का पत्थर साबित होगा तो वो एआरसीपी ही है। लेकिन फिर भी विपक्ष को डाउट है, एक बार स्पष्ट कर मैं दीजिए आपको इसमें स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज की बात नहीं है श्वेता। ये सदियों से हमारे धर्म ग्रंथ जो हमें शिक्षा देते हैं कि जब ऋषि मुनि किसी बड़े उद्देश्य के साथ यज्ञ किया करते थे तो कुछ राक्षस होते थे तो उसमें विघ्न डालने का काम करते थे। हमेशा से होता है, आज से थोड़ी पहली बार हो रहा है। आप अपने स्टूडियो में देख लीजिए, आप ये नहीं पूछ रहे कितना पानी आएगा, आप ये नहीं पूछ रहे कहां जाएगा, आप ये नहीं पूछ रहे कि कितनी जमीन का अधिग्रहण होगा, कितने बांध बनेंगे, कुछ नहीं पूछ रहे हैं। आप एमओयू कहां है, क्या करोगे भाई? आप पानी से मतलब है, एमओयू से मतलब है? पानी आ रहा है अच्छे उद्देश्य के साथ आ रहा है, तभी तो आएगा ना, सरकारों के बीच का समझौता है, तुम्हारे पति पत्नी के बीच का समझौता नहीं है। जब सरकारों के बीच का समझौता है तो राजस्थान की जनता को क्यों नहीं दिखा रहे? तुम्हारे मन में काला है, तुम राजस्थान के हितों से समझौता कर रहे हो, इसके नहीं दिखा रहे हो। आखिर क्या वजह है? बार-बार एमओयू की बात भी कर रहे हो, फिर एमओयू किया क्यों? जब अगर एमओयू दिखा नहीं सकते तो एमओयू की चर्चा क्यों कर रहे हो? इसके हमने पूछा अब तो शर्म करो, शर्म नहीं पूरा राजस्थान लूट लिया, राजस्थान की जनता को राजस्थान लूट लिया। लक्ष्मीकांत जी, शर्म करो, निचोड़ दिया लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट निचोड़ दिया लक्ष्मीकांत जी, राजस्थान की जनता क्या चाहती है वो तो राजस्थान की जनता ने बता दिया। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, जनता ही तो तय कर रही है ना, और जनता के लिए ही आप लोग जो काम करेंगे, फिर चाहे विपक्ष में वो भी मुद्दा जनता के लिए उठा रहे हैं और आप भी जनता के लिए काम कर रहे हैं। दोनों से सवाल, देखिए आराम से बात करते हैं तो बात आपके पास आ रही हूँ ना। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, आप बीच में क्यों बोलते हैं? ठीक है इनके पास बोलने के लिए कुछ होता नहीं। मैं ले रही हूँ ना सवाल, मैं ले रही हूँ। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, आप तो सुन लीजिए, एक मिनट आरसी जी, ठीक है, आपकी चिंता है ये कि एमओयू में क्या है, क्या हो सकता है, लेकिन जब ये परियोजना आएगी, आम जनता को राहत मिलेगी तो कुछ बेहतरी तो किया होगा। क्यों इतना डाउट है? और अगर आप कह रहे हैं कि कल प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोग भी लगातार यही कह रहे थे कि इसको केंद्रीय परियोजना घोषित करें और ये नहीं हुआ। अब क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, बार बार कहा जा रहा है जो नहीं हुआ ये होता है, अगर नहीं हुआ तो हो सकता है आने वाले वक्त में हो चीजें वो, तो कुछ तो आपको क्या कुछ भी सकारात्मक नहीं लग रहा है इस एक साल में या मोदी या पीएम के आने पर? मैं सवाल जोड़ना चाहता हूं आपके सवाल के साथ, मैं आपके सवाल के साथ एक सवाल जोड़ना चाहता हूं। अभी 5 साल इनकी सरकार चली है, अभी 5 साल सरकार गई है, इनको पूछिए 5 साल में राजस्थान की जनता को पानी पिलाने के लिए क्या किया, या पैसा चाय नाश्ते में खा गए सारा? पूरा 5 साल आपको जनता ने दिया, क्या करा आपने? उसके ऊपर जवाब दीजिए। अब अगर हम पीछे जाएंगे तो वक्त भी जाएगा, हम भविष्य की बात कर लेते हैं, आज की बात कर लेते हैं। आरसी जी इस पर जवाब आराम से जवाब दीजिए, सुन रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, बाद में वो भी जवाब देंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। लक्ष्मीकांत जी सुन तो लीजिए पहले। हाँ श्वेता जी, मैंने जिक्र किया 7 जुलाई 2018 का, 6 अक्टूबर 2018 का, प्रधानमंत्री जी थे, पास में वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब उन्होंने ईआरसीपी की बात की और राष्ट्रीय परियोजना की बात की। आज आप ये करें, सुन लीजिए, मैंने बार इनसे जिक्र कर रहा हूं, मैं इनसे बार ये पूछ रहा हूं, तुम्हें जवाबदेही देने के लिए बिठाया, राजस्थान की जनता को जवाब देना होगा, तुम दूसरों को कोस के नहीं बच सकते। आज जवाब की कुर्सी पे ऐसे चर्चा नहीं होगी, देखिए ऐसे सवाल नहीं होगा। आरसी जी, लक्ष्मीकांत जी, आरसी जी ये क्या कर रहे हैं लक्ष्मीकांत जी, एक दूसरे पर अगर इस तरह से आरोप लगाते हैं कि दोनों को ही जनता देख रही है विपक्ष के तौर पर। लक्ष्मीकांत जी देने दीजिए उन्हें जवाब, आपसे भी तो सवाल ले रही हूँ ना, वो नहीं देने दिया ना, हो गया ना, आपने भी कर लिया ना अपने मन का। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, चुप रहेंगे, वो सुन रहे हैं, उनको ही बोलने दीजिए। आरसी जी, श्वेता जी मैं कहना चाहूंगा, जब ये एमओयू हुआ, भजनलाल जी मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री, हमारे राजस्थान से केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी थे। आप जानते हैं इस बात को, जब एमओयू हुआ था, गजेंद्र सिंह जी ने आके बयान दिया कि इस एमओयू में 2500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का समझौता हमने किया है।
जो 3921 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी का समझौता होना था, जो वसुंधरा राजे जी ने डीपीआर और एमओयू के लिए तय किया था, उनका मंत्रालय इसलिए छीन लिया कि उन्होंने आके राजस्थान की जनता को यह बता दिया कि राजस्थान का पानी मध्य प्रदेश को दे रहे हैं और पूंजीपतियों को कहने पे ये सरकार दे रही है। इसलिए आज उनका मंत्रालय बदल दिया। राजस्थान की जनता को पानी पिलाने का काम राजस्थान के भागीरथी अगर गजेंद्र सिंह जी करते तो कहां दिक्कत थी, लेकिन उन्होंने एमओयू की एक बात को लीक कर दिया। इसलिए राजस्थान की जनता के मन में शंका है और एमओयू सरकारों के बीच में होता है, ये इनका कोई निजी समझौता नहीं है। इसलिए राजस्थान की जनता को बताना होगा और क्यों उनका मंत्रालय गया, क्या हुआ। अब मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए, इन्होंने वसुंधरा राजे जी की सरकार की बात करी, हमारी आ गई भजनलाल शर्मा जी की सरकार की बात करी। 5 साल ही क्या कर रहे थे? 5 साल क्या कर रहे थे? मैंने कहा था ना, कांग्रेस की जबान के पक्के नहीं है, कांग्रेसियों की जबान ऐसी है, कांग्रेस की जबान बराबर है, कांग्रेसियों की जबान बराबर है। जनता देख रही है, जनता देख रही है। अरे खर्ची नहीं मिल रही तुमको, खर्ची नहीं मिल रही, खर्ची नहीं मिल रही। देखो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है, ये कहे बिना रह सकते, खाए बिना नहीं रह सकते, ये कहे बिना रह सकते। तुम्हें इंटरनल इस बात का है, ये खर्ची नहीं समझिए, खर्ची नहीं आप दोनों ही सुनिए आप दोनों ना पर्सनली एक दूसरे की पार्टी पर अटैक किए जा रहे हैं। एक खर्ची लेकर बैठ गया, एक पर्ची लेकर बैठ गया, बस दोनों उसी को लेकर बात कर रहे हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? आप दोनों ही नहीं बात करना चाह रहे ना, आप लोग एक दूसरे को जवाब देते फिर एक दूसरे को बोलते हैं। घोषणा किसने की? आप बात ही नहीं करना चाह रहे। अरे कुछ किया सवाल हो रहे हैं, ये बोल रहे नहीं, आप तो रखे, आप रख रहे ना। 20 मिनट का टाइम है, उसमें तो आप लोग की संस्कृत नहीं सही नहीं। आरसी जी बस श्वेता जी की लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड। 20 मिनट के प्रोग्राम में 10 मिनट अगर 20 मिनट आप सार्थक चर्चा कर सकते हैं किसी मुद्दे पर। 10 मिनट खर्ची और पर्ची में निकलेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप तो विशेषज्ञ के तौर पे कह रहे हैं, तो बात तो रखने दीजिए। एमओयू जरूरी नहीं, अरे भाजपा के पटल पे जो बात बोली जाती है वो बोल रहे हैं। उसी तरह से आपको अब ये देखिए, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ ठीक कि जो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी हैं, ये एक सच्चाई है कि उनका 1 वर्ष पूरा हो गया है। 1 वर्ष में उनका जो कार्यकाल रहा है उसको लेके इसी पटल पे हमने कई डिस्कशंस करे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, लेकिन इस बात में अब कोई दो राय नहीं है कि 1 साल में उन्होंने एक राजनेता के तौर पे अपने आप को साबित किया है। और इसीलिए क्योंकि इसी अभी जो बीते उपचुनाव हुए उसमें 7 में से जहां वो 1 सीट पे स्टैंड करते थे उन्होंने 5 जीत के दिखाई हैं। और यदि आप जॉर्ज सोरोस की भाषा क्यों बोल रहे हो? जॉर्ज सोरोस की भाषा क्यों बोल रहे हो? जॉर्ज सोरोस ने लिख के दिया है क्या? जॉर्ज सोरोस ने लिख के दिया है क्या? ये जॉर्ज सोरोस ने लिख के दिया है क्या? राहुल गांधी अगर ये आरसीपी के तख्ते हैं तो उनपे चर्चा कीजिए, बात कीजिए। क्या बात करें, जानते हैं राजस्थान की जनता आपको। एकलव जी आप देखिए, अब आप जॉर्ज सोरोस को लेकर आएंगे, फिर ये और चिल्लाएंगे, फिर ये और कुछ और बोलेंगे। मैं वही बोलूंगी। एक मिनट आरसी जी कल होने दीजिए, शिलान्यास लोकार्पण होने दीजिए। अरे बात होगी ना, बात होगी ना, बात होगी ना, करना जरूरी है, बात होगी ना। जनता के साथ पानी पिलाएगी जनता आपको। पहले तो जनता तक पानी पहुंचा दीजिए, पहले तो जनता तक पानी पहुंचा दीजिए, फिर आपसे पानी पीजिएगा आप लोग। राजस्थान के लिए पानी लाओ, यही हम पूछ रहे हैं। ठीक है, 5 साल क्या किया कोई नहीं बताया। एक लाइन में कमेंट, बस खत्म हो गया, देखिए बस क्या खत्म हो गया। 5 साल जिन्होंने राजस्थान को लूटा,
आज जब राजस्थान विकास के पथ पर आने लगा है, फिर आप आगे उन पर बात कर रहे हैं। पर्ची लूट फिर आप उन पर पानी पिलाएगी प्रदेश की जनता। अभी पिलाया था। एक फाइनल कमेंट, एक मिनट खत्म हो गया। फाइनल कमेंट, कल पीएम मोदी आ रहे हैं, कल पीएम मोदी आ रहे हैं, फाइनल कमेंट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश को वेलफेयर और डेवलपमेंट कैसे पैरेलली चलाया जाता है उसका एक मॉडल प्रस्तुत करा है, और उसी के तर्क पे अगर राजस्थान सरकार भी उसी मॉडल पे चल के एक बड़ी परियोजना को जमीन पे धरातल पे उतारना चाह रही है तो ये अच्छी बात है, और ऑपोजिशन पार्टी को भी इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। यज्ञ में कितना ही विघ्न डाल रहे हैं राक्षस, यज्ञ तो सफल हो चलिए जी, तो वक्त खत्म हो गया। शुक्रिया, 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 शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, 1 साल सरकार को हो गए, सौगातों की बौछार कल होने वाली है और प्रदेश की जनता इसका इंतजार कर रही। कल का दिन बेहद खास है, खास इसलिए भी हो जाता है कि 9 दिन में ये दूसरी बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, 24 अहम परियोजनाएं जिसका शिलान्यास लोकार्पण करेंगे, यानी बेहतर हो रहा है। यानी राजस्थान के विकास के लिहाज से, आगामी 4 साल के लिहाज से भी देख ले तो बेहतर करने के जो वादे किए गए उसे धरातल पर उतारने की कोशिश की जा रही है। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज में खामियां निकालें, हम देख भी सकते हैं कि काम क्या हो रहा है, उसके बाद आप सवाल कर लीजिए। और दूसरी बात, जब आपके लिए अहम मुद्दा है, आप कहते हैं जनता के हक की बात है, तो जनता के हक के लिए तो है, जनता तक पानी पहुंचाना जरूरी है। एमओयू में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या दिया जा रहा है, इस पर बाद में भी एनालिसिस हो जाएगा। लेकिन कल का दिन खास है, अगर जनता उसका इंतजार कर रही है तो आप भी करिए, आप भी सुनिए क्या होने जा रहा है, क्या बेहतर हो रहा है, क्या वादे किए जा रहे हैं, कितने पूरे किए जाएंगे। सवाल तो पूरे 5 साल होते रहेंगे, उसके जवाब भी ढूंढेंगे, और सवाल करना भी विपक्ष के लिए जरूरी है कि सरकार क्या करे, सरकार उसका जवाब दे रही है। लेकिन कल अगर एआरसीपी को लेकर धरातल पर कुछ किया जा रहा है तो कम से कम उसको एप्रिसिएशन उसका किया जाना चाहिए। इंतजार करिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। लेकिन जनता के लिए खास है, पानी उन तक पहुंचे उसकी कोशिश सरकार कर रही है, और कम से कम इस 1 साल में सरकार कामयाब होते हुए नजर आ रही है। चलिए, इसके साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। कल कई प्रकार की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए देने वाले हैं, और ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान के अंदर जो हमने संकल्प पत्र के अंदर वायदे किए हैं उनको पूरा करेगी।